ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। ये थोड़ा आपको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश। आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है, इसलिए आप स्वस्थ हो। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा। और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है, उसके बहुत प्रलोभन है। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। एक तरफ माया का सारा वैभव, माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन। माया अपने पाले में भय, प्रलोभन, नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको संसार से राग रहित होकर, इसी संसार में कर्म करते हुए, कर्तृत्व भाव से रहित होकर, विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था। हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखा कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है, तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी अगर हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर कर रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो, भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा तो मंगल विधान। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में, तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान लंका भस्म हो गई, लेकिन विभीषण के घर में आंच भी नहीं लगी।
भगवान का भरोसा, जो अग्नि में दाहिका शक्ति देते हैं, वो स्वामी प्रभु का ये दास है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा न सोचना कि आप सहते चले जाएंगे, वो सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करता चला जाएगा। नहीं, जिस समय उनके स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, लीला है, कोई समर्थ नहीं ऐसा, कोई दो शीश वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के दास को झुका सके। नहीं, ये झूठे शरीर का, ये झूठी वाहवाही का, झूठे अपनापन का त्याग करो। ये बड़ी भीड़ जो कहती मैं आप क्यों नहीं, प्रिया प्रीतम अपने हैं, आप प्रिया प्रीतम के हो। बीच में बात स्वीकार मत करो, कोई हमारा नहीं, हम किसी की नहीं। ये बात समझ जाओ। जब आप इस बात में आओगे तब आप देखोगे एक संतों की वाणी जो महापुरुष जन चीख चीख के कह रहे हैं, उसका रहस्य क्या है। अभी हम प्रमादी जीव, राग से युक्त, मोह आसक्त, तो ऐसा लगता है सुन आए कथा, थोड़ी देर सुन आए, बस समझ नहीं, आग लग जाएगी यदि मनन करने लगोगे। हाय कैसे प्रभु मिले, जीवन कब नष्ट हो जाए पता नहीं, हृदय में हाय हाय मच जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे, दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं, भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है, अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे। तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे। ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना, वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आपकी तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, तो आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए, या मोबाइल देखते हुए, या कोई गंदी चेष्टाओं का चिन्ह, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें, उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे। मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेगी। कैसा जीवन, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। जो गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो वो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का।
यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें न तो कही जाती हैं और न सुनी जाती हैं और न समझी जाती हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाए, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है कभी भी परास्त नहीं हो। हम तो जैसे है तैसे आपके है, बस इतनी बात। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लाना कि हटाना वो करना है, हटाना करने के हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था। करो ना, जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल करें, उनसे अलग नहीं होना। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं कि पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर गए, छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो, हरिदास हो। ये शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारूंगा। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं करता। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की, भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, इसलिए स्मृति को पकड़ो।